ये दुनिया ये दुनिया हमेशा दो ग्रोहों में बटी रही। एक जो बातिल में खोए हुए थे और दूसरी तरफ जो हक की रोशनी को लेकर आई। और आज हम एक ऐसे शख्स की कहानी सुनने जा रहे हैं जो तन्हा था मगर सच के साथ खड़ा था। एक ऐसा इंसान जिसने अपनी कौम के हर बुत को चैलेंज किया। एक ऐसा नबी जिसकी हिम्मत को आग भी जला ना सकी। ये वो ज़माना था जब कौम के लोग अपने हाथों से बुत तराशते, उनको सजाते, फिर उनके सामने ही अपनी हाजात मांगते थे। एंड एवरीवन ट्रस्ट ऑन हिम। ये वो दौर था जब अपने बाप दादा की अंधी तकलीफ की जाती थी और सच्चाई का कोई नामो निशान ना था। देयर वाज नो डिनाइंग द ट्रुथ। नाउ सब्सक्राइब। लेकिन फिर अचानक एक नौजवान खड़ा हुआ। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? तुम जिन चीज़ों को पूज रहे हो वो तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं दे सकती। ये आवाज़ थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, एक तन्हा शख्स की जिसकी हिम्मत को आग भी जला ना सकी, जो पूरी कौम के खिलाफ खड़ा हो गया था। कौम ने हैरानी से देखा और कहा, ऐ इब्राहीम, तू हमारे दीन से निकल रहा है। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम रुकने वाले नहीं थे। वो हक के दाई थे, वो रोशनी का चिराग थे और ऐसा चिराग थे जो अंधेरे में जलने आया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुम पूजते हो उन चीज़ों को जो ना तुम्हें नफ़ा दे सकती हैं ना तुम्हें नुकसान दे सकती हैं। ये अल्फाज नहीं, एक चैलेंज था पूरे बाबुल एम्पायर के लिए। इट इज़ अ ग्रेट चैलेंज ऑफ बाबुल एम्पायर। अब पूरी कौम भड़क उठी, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको सबक सिखाना होगा। फिर वो दिन आया जब शहर के लोग जश्न मनाने के लिए बाहर निकले। इब्राहीम तन्हा शहर में रह गए, कुल्हाड़ा उठाया, बुत खाने में गए और एक एक बुत को मार गिराया। सिर्फ एक बुत छोड़ा जो उनका सबसे बड़ा था। कौम के लोग वापिस आए, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि हमारे माबूद, क्या हुआ हमारे माबूदों को? एक तरफ से आवाज़ आई कि ये काम इब्राहीम का हो सकता है क्योंकि वो हमारे माबूदों के खिलाफ बोलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा गया, ऐ इब्राहीम, हमारे बुतों के साथ ये काम तुमने किया है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक लम्हा चुप रहे और सब की तरफ देखने लगे और कहा कि अपने बड़े बुत से जाके पूछो क्योंकि उसके कांधे पर कुल्हाड़ा है। तो उनके चेहरे फक हो गए और शर्मिंदगी के आसार उनके मुंह पर छाने लगे। कहने लगे, ऐ इब्राहीम, तुझे पता है कि ये बुत बोल नहीं सकते। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, तो फिर इनकी इबादत क्यों करते हो अगर तुम्हें पता है कि ये बोल नहीं सकते? ये सुनकर सारे सकते में आ गए और हट दर्मी दिखाने लगे। एक बर्दाश्त से बाहर था। ये पूरे सिस्टम को उल्टाने वाली बात थी। दुनिया की सबसे बड़ी आग जलाई गई और फैसला किया गया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका जाए। दुनिया की सबसे बड़ी आग, और इतनी ज़्यादा आग जलाई गई कि 3 दिन तक आग जलती रही और आग के शोले इतने बुलंद थे कि अगर कोई परिंदा पास से गुजरता तो वो भी जलकर राख हो जाता। फिर वो लम्हा आया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनीक में डालकर, जंजीरों में जकड़कर उनको आग में फेंका गया। सारे शहर के लोग देख रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे ही आग के अंदर गए, फरमाने इलाही हुआ, या नारू कूनी बरदम व सलामा अला इब्राहीम, ऐ आग, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ठंडी हो जा। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम पुरसुकून हो गए और आग में ऐसे लग रहा था जैसे किसी बाग में आराम कर रहे हों। कौम के लोग बड़े हैरान हुए और कुछ लोग ईमान ले आए। कहने लगे, दीदी द मैजिक, ये एक ट्रिक है, ये एक मैजिक है जिसकी वजह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग ने ना जलाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब अपनी कौम की हट दर्मी को देखा और उनकी बार बार दावत पर कौम के लोग ईमान ना लेके आए, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से अपनी बीवी सारा अलैहिस्सलाम और अपने भतीजे हजरत लूत अलैहिस्सलाम को लेकर एक जगह चल दिए। एक नए दौर की शुरुआत के लिए ये एक पहला कदम था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम मिस्र से गुजरे, शाम पहुंचे और फ़लस्तीन में क़याम किया। और फिर वो जगह द डेड वैली, जहाँ ना सब्ज़ा था और ना कोई पानी, ये वो जगह थी जहाँ अल्लाह का एक वादा पूरा होने वाला था। द मैन हू चेंज द हिस्ट्री। ये हिजरत नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी तारीख रकम करने की शुरुआत थी। सब्सक्राइब।